तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो रीजनिंग के क्रम में हम लोग देख रहे थे पासे या फिर डाइस या फिर घन। तो मानक पासे और साधारण पासे हमने दोनों को जान लिया था। अब देखते हैं कुछ मिसलिनियस पासे जिसमें आपको अंक ना दे करके कुछ अक्षर दे सकते हैं या फिर कुछ उसमें लाल, हरा, नीला, पीला ऐसे रंगों के नाम दे सकते हैं। लेकिन रहेंगे वो भी कितने? 6, क्योंकि जो पासा होता है उसकी सतह ही कितनी होती है? 6 होती है। अब ऐसे में क्या होता है, जब हमको अंक नहीं दिए जाते हैं तो हमको कम से कम पासों की संख्या की जो मतलब जो उनकी स्थिति होगी पासों की, वो कम से कम 3 दी जाएंगी। कितनी दी जाएंगी? और इसमें जो ढूंढने का तरीका होता है वो ये होता है कि हमको तीनों पासों में ये देख लेना होता है कि किसकी सतहें कॉमन है। तो उस कॉमन सतह को हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके विपरीत वाले को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि जब दो स्थितियां मिल जाती हैं तो हम उसके विपरीत ढूंढ लेते हैं। इसी तरीके से जब तीनों पासों में देखेंगे तो जो भी कॉमन सतह मिलती रहेंगी उनकी विपरीत स्थितियों को जान लेंगे। तो जब तीनों की विपरीत स्थितियां पता लग जाएंगी तो कुल 6 ही तो होती हैं, और 3 की पता लग गई, 3 उनके विपरीत पता लग गई, तो कुल हो गई कितनी? 6 स्थितियां। तो 6 स्थितियां पता लग जाती तो उनके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। जैसे यहां पर देखो, ये साधारण पासे ही हैं और इसमें अक्षर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखो 3 स्थिति दी गई है एक पासे की। पहले में है क्यू फ्रंट पे है तो इसका पड़ोसी यूएस नहीं हो सकता है, यू और एस दिया है। फिर आर देखो, फिर इसका पी और क्यू नहीं हो सकता, इसका पीछे वाला है ना। फिर टी है तो इसका आर और एस नहीं हो सकता। अब इन सब में देखो कॉमन सतह कौन कौन सी मिल रही है? तीनों कॉमन लगभग मिल जाएंगी। जैसे क्यू इसमें है तो क्यू इसमें भी है ना। फिर इसके बाद देखो एस को, देखो एस इसमें है तो एस इसमें भी है ना। फिर इसके बाद इन दोनों में देखो और एक चीज कोई कॉमन मिल रही है। कौन सी मिल रही है? आर। तो आर और क्यू और एस के विपरीत कौन है उसको हम ढूंढ लेंगे। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि टी की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा वो हमको मिल जाएगा। पहले हम देख लेते हैं स्थितियां। तो पहले क्यू है, अगर क्यू को लेते हैं, क्यू यहाँ 2 जगह पर है ना, तो क्यू का देख लेते हैं। तो क्यू के विपरीत में कौन नहीं हो सकता पहले उसको लिखेंगे। क्यू के विपरीत में यू नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता, और पी और आर नहीं हो सकते। मतलब पी आर यू एस ये नहीं हो सकते। यू नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता, पी नहीं हो सकता और आर नहीं हो सकता, है ना। देखो यू एस और पी आर ये क्यू के विपरीत में नहीं हो सकते, क्योंकि ये इसके क्या है? पड़ोसी हैं। तो इसका मतलब फिर हो कौन सकता है कि क्यू के विपरीत में? कुल 6 ही होते हैं, तो 5 यहां पर सामने आ ही गए हैं। तो छठवां जो छूट रहा है वही क्या होगा? इसके विपरीत होगा। तो क्यू का विपरीत क्या मिल गया? क्यू का विपरीत मिल गया है टी। अब जब क्यू का विपरीत टी है तो टी का विपरीत कौन होगा? क्यू होगा। तो ये तो इस वाले के क्वेश्चन का जवाब हमको मिल चुका है। लेकिन अगर मान लीजिए और के विपरीत भी हमको जानना हो, जैसे क्वेश्चन में कुछ और लिख देता, मान लीजिए पूछ लेता आर का विपरीत कौन है, एस का विपरीत कौन है, तब भी हमको यही तरीका देखना है कि देखो अभी इन दोनों में जैसे कौन कॉमन है। मान लीजिए आर कॉमन है। कौन कॉमन है? तो आर का विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता? पी क्यू एस टी, पी क्यू एस और टी। तो बचा कौन है? यू। इसका मतलब कि आर का विपरीत कौन है? आर का विपरीत है यू। तो यू का विपरीत कौन होगा? आर होगा। अब इसी तरीके से देख लो कि और कौन कॉमन हो रहा है। जैसे देखो एस इसमें भी है, एस इसमें भी है ना। तो एस का विपरीत देख लेते हैं। एस का विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता? एस का विपरीत आर नहीं हो सकता, टी नहीं हो सकता, आर और टी नहीं हो सकता, और एस का विपरीत क्यू और यू भी नहीं हो सकता, क्यू और, तो कौन बचा इसका? पी बचा है। पी बचा है ना इसमें। तो ये दोनों हो गए विपरीत वाले। अब देखो पी क्यू आर एस टी यू सब आ गए ना, पूरी 6 सतह आ गई ना। अब हम किसी का भी विपरीत या हम निकाल सकते हैं। जैसे यहां पर पूछ रहा टी की विपरीत सतह कौन सी होगी, तो टी की विपरीत सतह कौन होगी? क्यू होगी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथा वाला। अगर किसी और का पूछता, मान लीजिए पूछ लेता हमसे आर का विपरीत, तो आर का विपरीत कौन होता? यू होता। एस का पूछ लेता कौन होता? पी होता। पी का पूछता तो एस, यू का पूछता तो आर, और क्यू का पूछता तो टी। अब देखो दूसरे तरीके का है पैटर्न यहीं पे। इसमें रंग दिए गए हैं, जैसे पीला है, लाल है, नीला है। ये तो लिखा है मैंने। कभी कभी ऐसा होगा कि इसका कलर ही दे देंगे, इधर पीले रंग से रंग देंगे, इधर लाल से, इधर नीले से, मतलब कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ रंग ही भर देंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गए पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में क्या है? नारंगी, काला, लाल,
फिर बैगनी, लाल, सफेद। काम आपको वही करना है। क्वेश्चन में कह रहा हरे रंग का विपरीत पूछ रहा, किसका? और हरा रंग इसमें हमको कहीं दिख नहीं रहा। हम क्या करेंगे, पहले देखें कॉमन सतह। जैसे इसमें देखो लाल कॉमन है दोनों में, तो लाल के विपरीत कौन नहीं हो सकता? लाल के विपरीत कौन कौन नहीं हो सकता? पीला, नीला और नारंगी, काला। पीला नहीं हो सकता, नीला नहीं हो सकता और नारंगी और काला नहीं हो सकता। नारंगी और काला नहीं हो सकता। तो कौन है इसके पीछे छिपा? कौन सा रंग बच रहा है? कौन सा रंग बच रहा है भाई? 4 5 तो ये हो ही गए, हरा बच रहा है। इसका मतलब कि लाल के पीछे कौन है? हरा है ना? तो लाल के पीछे हरा है, तो हरे के पीछे। और क्वेश्चन भी तुम्हारा क्या था? हरे रंग की विपरीत सतह, उसके पीछे वाली सतह पर कौन सा रंग होगा? तो हरे रंग के विपरीत पे कौन होगा? लाल होगा। इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हरे के बजाय कोई और रंग पूछ लेता, तो जो हमने तरीका यहाँ पे अपनाया था, जैसे लाल का हमने सतह ढूंढ लिया था, कॉमन सतह, फिर उसके पीछे कौन नहीं हो सकता वो निकाल लिया। इसी तरीके से इसमें देखो कौन कौन कॉमन है, लाल ही कॉमन है, तो इसमें देख लो इसमें कौन कौन कॉमन है। इन सब में देखो, अरे कोई तो कॉमन मिल रहा होगा। नीला है, काला है, लाल है, लाल सब में है। नीला, पीला। इसका मतलब ये हो गया कि एकदम आसान क्वेश्चन था, ये पता ही लग जा रहा था। तीनों में लाल लाल दे दिया, तो इसे पता लग लाल पीछे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, जो बचा वही आ गया। ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन था, है ना? तो अगर थोड़ा टिपिकल बनाएगा तो इस तरीके से वो बनाएगा, ठीक।